कौन से पुरुष की पत्नी उसे छोड़कर अन्य व्यक्ति से प्रेम करती है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में। दोस्तों, आज हम आपको आचार्य शुक्राचार्य द्वारा बताए हुए ऐसे पुरुषों के बारे में बताएंगे जिनकी पत्नियां उनसे विरक्त होकर अन्य पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करती हैं। ऐसे पुरुषों को चेतावनी देते हुए शुक्राचार्य ने शुक्र नीति की रचना की है और उन्हें सावधान रहने के लिए कहा है। शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे, परंतु उनकी नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियां मानी जाती हैं, जिनका सम्मान देवता भी करते थे। शुक्राचार्य ने अपनी नीति में एक सेवक से लेकर राजा तक सभी के लिए नीतियों की रचना की है। मित्र और शत्रु की पहचान कैसे करनी चाहिए, किसी को धन देते समय अथवा किसी से धन लेते समय कौन सी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, धन की रक्षा कैसे करनी चाहिए और धन की वृद्धि के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ऐसे कई विषयों पर शुक्राचार्य ने महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। शुक्र नीति का अध्ययन कर एक साधारण मनुष्य भी सामर्थ्यशाली, धनवान और शत्रुओं पर विजय पाने वाला बन सकता है। अगर आपके जीवन में भी कठिनाइयां हैं अथवा कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको दुख पहुंचाने के उद्देश्य से आपका अपमान करता है तथा कोई स्त्री आपका उपयोग कर आपका तिरस्कार करती है तथा आपके अपने भी आपके साथ पराये व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं, तो आप शुक्र नीति को अवश्य पढ़ें। यह आपको ऐसी सभी विकट परिस्थितियों से लड़ना सिखा देगी। आप स्वयं को इतना सक्षम बना लेंगे कि कोई स्त्री, शत्रु या कोई दुष्ट पुरुष आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और आप जल्दी ही कामयाब हो जाओगे। शुक्र नीति में खास तौर पर महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बतलाई गई हैं। स्त्रियों को सावधान करते हुए शुक्राचार्य ने उनसे पराये मर्दों से एवं पति के अलावा परिवार के ही अन्य पुरुषों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में बतलाया है। दुष्ट औरतों में यह दोष होते हैं कि वह अन्य पुरुषों के साथ अधिक सहवास करती हैं और पतन की ओर बढ़ने लगती हैं। स्त्री के पतन के विषय में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज हम आपको शुक्राचार्य द्वारा बताए हुए ऐसे पुरुषों के बारे में बतलाएंगे जो अपनी गलती से ही अपनी पतिव्रता स्त्री को खो देते हैं, जिसके कारण उनकी पत्नी उनसे विरक्त होकर अन्य मर्दों के साथ सहवास करने लगती है। यहाँ पर शुक्राचार्य ने स्त्रियों को दोष ना देते हुए पुरुषों को ही अत्यंत मूर्ख और दोषी माना है। तो आइए जानते हैं ऐसे पुरुषों के बारे में जिनकी पत्नी उनसे विरक्त होकर पराये पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है अथवा पति का त्याग करती है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्राचार्य अपने श्लोक में कहते हैं, चंडम संडम दंडशीम कामम सुप्रवासीनम सुदरिद्रम रोगिणम च हिन्य स्त्री निरतम सदा पति दृष्ट्वा विरक्ता स्यान्नारी वानु समाश्रयेत त्यक्तवान दुर्गरान यन्मात् तत्तो रक्षा स्त्रियो नरः। इस श्लोक में शुक्राचार्य ने ऐसे पुरुषों का वर्णन किया है जिनकी वजह से उनकी पत्नियां उनसे विरक्त होकर अन्य पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से वो पुरुष हैं। पहला, अत्यंत क्रोधी। शुक्राचार्य के अनुसार जो पुरुष अत्यंत क्रोधी होता है, पत्नी की छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध करता है, ऐसे पुरुष से वह स्त्री अपने मन से प्रेम नहीं करती। ऐसी स्त्री को अगर कोई प्रेम करने वाला या उसकी चिंता करने वाला पुरुष मिलता है तो अपने पति से अधिक उसी से प्रेम करने लगती है। इसलिए पति को अपनी पत्नी पर अत्यंत क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरा, नपुंसक। जो पुरुष नपुंसक की तरह बर्ताव करता हो अथवा पत्नी की काम इच्छा को संतुष्ट करने में असमर्थ हो तो पत्नी ऐसे पुरुष से विरक्त हो जाती है। स्त्री को सदैव अपना बनाकर रखने के लिए उसकी काम इच्छा को संतुष्ट करना आवश्यक होता है। पति को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरा, दंड देने वाला। जो पुरुष छोटी छोटी बातों पर पत्नी को दंड देता हो अथवा उसके साथ हिंसा करता हो तो ऐसे पति का स्त्री त्याग करना ही उचित समझती है। पति का यह कर्तव्य है
कि वह सबके सामने पत्नी का अपमान ना करे और ना ही उसके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा करे। इससे दोनों में प्रेम कम हो जाता है और वह स्त्री अन्य पुरुष को प्रिय मान सकती है। चौथा, प्रेम से रहित। जो पुरुष प्रेम से रहित हो, जो पत्नी के साथ प्रेम से बातें नहीं करता, सदैव कठोर वचनों से उसे आदेश देता हो, ऐसे पुरुष से उसकी पत्नी प्रेम नहीं करती। पति को अपनी पत्नी के साथ प्रेम के साथ बातें करनी चाहिए। पांचवा, सदैव प्रवास में रहने वाला। जो पुरुष पत्नी से बचकर सदैव प्रवास करता है, ऐसे पुरुष की पत्नी भी उससे विरक्त होकर अन्य पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करती है। इसलिए पत्नी से अधिक समय तक दूर ना रहे। छठवां, निर्धन पुरुष। जो पुरुष धन कमाने में असमर्थ है और बैठे बैठे ही धन पाने की कामना करता है, ऐसे पुरुष का त्याग कर औरतें अन्य धनवान पुरुष के पास चली जाती हैं। अतः पुरुष को धन कमाते रहना चाहिए। सातवां, वेश्यावृत्ति करने वाला पुरुष। जो पुरुष पत्नी के होते हुए भी गिरी हुई दुष्ट औरतों के साथ संबंध रखता है या उनके साथ काम क्रीड़ा करता है, तो औरतें ऐसे पति से विरक्त होकर किसी पराये पुरुष में रस लेने लगती हैं और अंत में पति को नष्ट कर देती हैं। इसलिए पुरुष को भूल से भी पराई स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। शुक्राचार्य के अनुसार इससे पहले कि पुरुष की स्त्री कोई गलत कदम उठाए, उससे पहले अपने दोषों का निराकरण यत्न पूर्वक करना चाहिए और अपनी पत्नी की रक्षा के लिए उद्यत होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे वह 7 पुरुष जिसकी वजह से उनकी पत्नी उनका परित्याग कर देती है। शुक्राचार्य की नीति आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।